परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं काकभूषणी जी के बारे में। तो भाई बने रहिए हमारे साथ और ये बहुत ही सुपर डुपर टॉपिक पे बात होने वाली है क्योंकि आप बहुत कम लोग इसे जानते होंगे, जिसे अमर कौवा कहा जाता है, इमॉर्टल क्रो कहा जाता है। तो बने रहिए और जानते हैं कि क्या उनके बारे में सिग्निफिकेंस, मतलब उनका क्या महत्व है हमारे वेद शास्त्र उपनिषदों में। तो हिंदू धर्म और भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत विशिष्ट सम्मानीय चरित्र है जिन्हें राम भक्त और एक अमर आत्मज्ञानी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 12 बार रामायण और 16 बार महाभारत अपनी आंखों से देखी है, मतलब ऊपर रह के ऊपर से उन्होंने ये देखी है। तो बहुत सुपर डुपर बात आपको समझ में आएगी आज। तो इनका जो मुख्य रूप से रामचरितमानस और पुराणों में उनका वर्णन है। तो काकभूषणी का रूप एक कौवे मतलब काग के रूप में है। उन्होंने राम नाम का जाप करते हुए अमरत्व प्राप्त किया और त्रिकालदर्शी, तीनों समय भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले उनको माना जाता है। तो वो राम भक्त थे। काकभूषणी भगवान राम के महान भक्त थे। उनकी पूरी भक्ति राम कथा सुनने सुनाने और भगवान राम के गुणगान करने में गई। काकभूषणी को वशिष्ठ ऋषि से शिक्षा मिली थी। एक बार वशिष्ठ और ऋषि लोमस के बीच मतभेद के कारण उन्हें श्राप मिल गया, तो वे कौवे के रूप में रहेंगे, ऐसा उनको श्राप मिला। श्राप के बावजूद उन्होंने भगवान की कृपा मानकर इसे स्वीकार किया और राम नाम की भक्ति में लीन हो गए। आगे काकभूषणी की कथा रामचरितमानस में जो वर्णन है कि वो भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ है उनको उन्होंने राम कथा सुनाई थी। यह कथा काकभूषणी रामायण के रूप में प्रसिद्ध हुई है। गरुड़ को उन्होंने ज्ञान दिया। एक बार गरुड़ को जब अहंकार हुआ कि वो भगवान विष्णु के प्रिय है, तो काकभूषणी ने उन्होंने राम कथा सुनाई और उनका अहंकार दूर किया। गरुड़ ने राम कथा को सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने काल पर विजय प्राप्त की। काकभूषणी ने मृत्यु और काल पर विजय प्राप्त की। वे भगवान शिव और राम के वरदान से अमर हो गए। राम नाम का जप उनको कैसे, उसके बारे में समझते हैं कि काकभूषणी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि राम नाम के जप से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये उनका एक महत्व की सबसे बड़ी बात है। उनकी कथा हमें बताती है कि भक्ति किसी भी रूप में की जा सकती है। उनकी कथा यह सिखाती है कि अहंकार से दूर रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। काकभूषणी आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्य को जानते थे। उनकी कथा हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। रामचरितमानस मतलब पुराणों और ग्रंथों में भी उनके बारे में है। रामचरितमानस तुलसीदास जी जो है उत्तरकांड में काकभूषणी की कथा विस्तार से उनके बारे में बताई गई है। शिव पुराण में भगवान शिव ने काकभूषणी को राम कथा सुनाई और अमरत्व का वरदान दिया। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गरुड़ और काकभूषणी के संवाद का वर्णन भी किया गया है। प्रेरणा और संदेश, भक्ति की शक्ति। काकभूषणी की कथा यह सिखाती है कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि यह व्यक्ति को अमरत्व ज्ञान, आत्मज्ञान दे सकती है। आगे है अहंकार त्याग। भगवान की कृपा और भक्ति से अहंकार और मोह को समाप्त किया जा सकता है। प्रेम और समर्पण। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण हर कष्ट को दूर कर सकता है। काकभूषणी का जीवन एक सच्चे भक्त और ज्ञानी की परिभाषा है। वे यह सिखाते हैं कि भगवान के नाम की भक्ति से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनकी कथा हमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने में मदद करती है। यदि आप काकभूषणी की कथा का कोई विशेष और आप जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो बने रहिए हमारी चैनल में। और हमने एक एपिसोड में इनके बारे में भी चर्चा की है। तो मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और 1275 से ज़्यादा एपिसोड है। अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, क्योंकि ये इनके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, जितनी थी हमारे पास हमने आपको दी। आशा रखता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। परम शांति।
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति